पे मेरी आवाज आ रही है? स्क्रीन सो रही है मेरी? दिख रही है स्क्रीन? यही रहना, कहीं जाना नहीं है तुमने, ठीक है? ओके। अब देखो दोस्तों, बात क्या है? बात हमारी ये हुई कि हमने पर्सन को इनवाइट किया। हमने पर्सन को क्या किया? इनवाइट किया। इनवाइट करने के बाद क्या हुआ? हमारा डे 1 हुआ। डे 1 हुआ। अब डे 1 के बाद में आपने क्या किया? आपने एक उससे अच्छा फॉलोअप लिया। डे 1 के बाद में आपने फॉलोअप लिया। अब आपने फॉलोअप जो फॉलोअप था वो आपने बड़े अच्छे तरीके से लिया। आपने अच्छे तरीके से बात करी। आप सभी लोगों ने थोड़ा सा उसको अच्छे तरीके से ट्रीट किया और उसको डे 1 की चीजें दोबारा क्लियर कर दी। आपने रिवाइज कराना डे 1। जो मैं लिख रहा हूं वो दिख नहीं रहा? हेलो हेलो, परफेक्ट तो दिख रहा है यार। कई लोगों को मैसेज आ रहे हैं दिख नहीं रहा, कई लोग के आ रहे हैं दिख रहा है। तो मैं क्या बताऊं? परफेक्ट है ना? सही है सर। ओके ठीक है, चलो है ना। डे 1 हुआ। डे 1 के बाद में आपने डे 1 को पूरा क्लियर करवाया, है ना, कि डे 1 में आपको क्या क्या बताया गया है। देखो, कॉल करना इम्पोर्टेंट है। डे 1 के बाद में कॉल करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जब आप अपने पर्सन को डे 1 में बिठा रहे हो ना, उससे पहले भी उसको ना क्लियर कराया करो कि भाई देख, अभी अभी आपका डे 1 चले। मैं तो बताऊं क्या करता हूँ? जब मैं इनवाइट करता हूँ ना, मैं इनविटेशन के टाइम पर ही उसको ये चीज बोल देता हूँ कि भाई तेरे 4 डेज के सेशन होंगे, 4 डेज। या फिर ये बोल देता हूँ कि तेरे 4 सेशन होंगे। जब एनरोलमेंट वीडियो भेजता हूँ ना, तो मैं उसको क्लियर बोलता हूँ कि भाई अगर समझ आए तो बताना, तब आगे की प्रोसेसिंग बताऊंगा। नहीं समझ आए तो मेरे को मना कर देना, ताकि तुम्हारा टाइम खराब ना हो, मेरा टाइम भी खराब ना हो। जब मैं डे 1 भेजता हूँ ना, डे 1 से पहले मैं क्लियर कराता हूँ भाई मेरे एक दिन में समझ नहीं आएगा, मेरे 4 सेशंस होते हैं, यहाँ पे 4 सेशन होंगे मेरे, ठीक है? उसके बाद में अगर आपको लगे कि हाँ भाई करना चाहिए, दैट्स व्हाई आप मेरे साथ स्टार्ट करो। आपको लगे नहीं करना, मैं आपको क्लियर कराऊंगा। अगर उसके बाद में भी लग रहा है कि नहीं यार मुझे नहीं लगना, डोंट वरी ब्रदर, डिसीजन आपका है। और अगर आप ये तय कर सकते हो तो ही मैं आपको अपनी लिस्ट में ऐड करूं, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड सीट्स हैं। एक हाइप बनाया करो, हाइप। हाइप नाम की चीज होती है। हम तो ना पीछे बढ़ जाते हैं, आ गया जी बस आ गया, अब तो छोड़ना ही नहीं है इसको, है ना। पता नहीं उससे क्या एक साथ ही 120 सीसी करवानी है क्या, है ना। तो हमने क्या करना है? हमने इस चीज के ऊपर ध्यान देना है, ताकि वो पर्सन ना 4 डेज के सेशन इजीली अटेंड करे। ठीक है। अब जब आपने ये चीज पहले क्लियर कर दी, जब आपने ये चीज पहले ही बता दी, है ना, तो क्या होगा कि जब डे 1 होगा ना, वो आराम से आपसे बात करेगा, आराम से। कई बार हम कहते हैं ना कि सर कॉल नहीं उठा रहा, सर ये नहीं कर रहा, सर वो नहीं कर रहा, है ना। तो उसको ना यहाँ पे क्लियर करा दिया करो, ठीक है।
अब आपको आगे लेके चलता हूँ थोड़ा सा। अब कॉल करके आपने दोबारा रिवाइज कराया, उसको बढ़िया तरीके से रिवाइज कराया, आपने फॉलोअप लिया। फॉलोअप हमारे बिजनेस में अगर मैं बात करूं तो 80% मैटर करता है हमारे बिजनेस में फॉलोअप। आपका टॉकिंग सेंस, आपकी वॉइस टोन, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारे यहाँ पे लागू होंगे फिर फॉलोअप के टाइम। और फॉलोअप के टाइम पे आपके पास क्या होने चाहिए, आपके पास ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के क्वेश्चंस होने चाहिए। आपके पास ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के क्वेश्चंस होने चाहिए जिनको आप अच्छी तरीके से रिप्लाई कर सको, अच्छी तरीके से सॉल्व कर सको। समझ मेरी बात? आपके पास ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के क्वेश्चंस होने चाहिए, आपको ऑब्जेक्शन क्लियर करवाने आने चाहिए। ठीक है, अगर आपको ऑब्जेक्शंस क्लियर कराने आ रहे हैं, अब ऑब्जेक्शन कैसे क्लियर होंगे, डोंट वरी यार, उसकी भी ट्रेनिंग होती है। अब ऑब्जेक्शंस क्या क्या आते हैं, पापा नहीं मान रहे, है ना, लोग क्या कहेंगे, नॉर्मल सी बात है, 5-7 ऑब्जेक्शंस आपके पास होने चाहिए। अच्छा, मैं एक और बात बताऊं, अगर आपके पर्सन के पास ऑब्जेक्शन नहीं आ रहे तो आप ट्राई करो, आप आगे से क्लियर करा दो कि भाई देख, जब आप स्टार्ट करोगे तो आप लोगों से बात करोगे, हम कई बार रहा नहीं जाता ना, तो हम लोगों से पूछते हैं कि भाई क्या है क्या नहीं है, बता दे भाई ये वो, तो उसको ना वो चीज क्लियर करवा दिया करो, पहले क्लियर करा दो, ताकि अगर वो किसी से राय ले तो उसको पता लगे कि हाँ यार, मेरे सीनियर ने, मेरे जिसने मेरे को वर्क के बारे में इंट्रोड्यूस कराया था, उसने सही बोला था कि जब तुम लोगों के पास जाओगे तो लोग तुम्हें मना करेंगे। राइट, डे 1 हो गया। अब डे 1 के बाद में आपके सीनियर्स ने आपको कुछ वीडियोस भेज रखी होगी, है ना, कुछ वीडियोस आपको दे रखी होगी, आपने वो वीडियोस क्या करनी है, उसको सेंड करना। ठीक है, उसको बोलना है कि भाई तू देख, जब तू देखेगा तो तेरा डे 2 के लिए क्या होगा, सिलेक्शन होगा। अब आप या तो आप थर्ड पार्टी भी करवानी है। अब या तो आप थर्ड पार्टी यहाँ करा सकते हो, या आप थर्ड पार्टी यहाँ पे करा सकते हो। वो आप अपने सीनियर से एक बार डिस्कशन कर लेना कि डे 1 के बाद में थर्ड, डे 2, मेरी बात है ना। तो 1-to-1 गाइडेंस आपने प्रॉपर तरीके से रखी, और 1-to-1 गाइडेंस में याद रखना क्या क्या नहीं चाहिए, वाई फॉर एवर, OFLP क्यों करनी है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, उसके अलावा प्रोडक्ट सेशन और मार्केटिंग। समझ आ रही है मेरी बात? ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अब आप कह रहे हो ना कि मेरे को पर्सन ये बोलता है 5 दिन बाद, 10 दिन बाद कि भाई करना क्या है। ठीक है, अगर तुम ये क्लियर करा दोगे ना तो आपका पर्सन ये नहीं बोलेगा कि करना क्या है। कई लोग तो ना 2CC बताने में घबराते हैं, भाई 2CC का नाम सुन के चला तो नहीं जाएगा, ऐसा हो रहा है, होता ना ऐसा कि यार चौथे दिन अगर 2CC बता दूंगा तो कहीं चला तो नहीं जाएगा। अगर आप ऐसा कर रहे हो ना तो डेफिनेटली आपका पर्सन जाएगा। ठीक है ना, 100% आपका पर्सन जाएगा। देखो, डे 2 आता है अपना हाउ फॉर एवर, डे 2 के बाद में उसको मार्केटिंग प्लान क्लियर कराओ। उसको पता होना चाहिए 2CC पे AS लेवल होता है, 25CC पे सुपरवाइजर होता है, 75CC पे असिस्टेंट मैनेजर होता है, और 120CC पे क्या होता है, उसको पता होना चाहिए ये चीज। हाँ, डे 1 के बाद बता सकते हो, पर एटलीस्ट डे 2 के बाद में बता दिया। डे 2 के बाद में तुम बता सकते हो, इजी तरीके, इजी रहेगा, क्योंकि उसका डे 1 हो जाएगा, डे 2 भी हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगी चीज। समझ आ रही है मेरी बात? तो ये चीजें क्लियर करवानी आनी चाहिए भाई, उसको पता होना चाहिए भाई ये लेवल्स होते हैं यहाँ पे। अब करना कैसे वो तो फिर आपने बाद में बताना है, पर उसको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि क्या क्या लेवल्स होते हैं, कैसे कैसे लेवल्स होते हैं।
ठीक है, आगे चलता हूँ थोड़ा सा। अब आपने क्या किया, 1-to-1 गाइडेंस में आपने सारी चीजें आपने क्लियर करा दी। इसको हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा मैं, ठीक है, इस चीज को हाईलाइट कर देता हूँ। ये चीज ध्यान रखना, आप सभी को आनी चाहिए। अब आप कहाँ से सीखोगे? पहली चीज तो आप भी ट्रेनिंग से अटेंड किया करो। देखो, आप ट्रेनिंग अटेंड नहीं करोगे ना, और हम कई बार सोचते हैं कि यार ट्रेनिंग में वही वही बातें बताई जा रही है। ऐसा नहीं होता यार, हर ट्रेनिंग में कोई ना कोई नया टॉपिक होता है। देखो यार, प्रोडक्ट वही है, एलोवेरा वही है, ज्वाइनिंग वैसे ही होती है, फॉरएवर वही है, वही 160 दिवसों में चल रही है, वही दूध चल रहा है, वही सारे मार्केटिंग प्लान है। बस कईयों का ना बताने का तरीका अलग होता है, कोई कैसे बता रहा है, कोई कैसे बता रहा है, और कोई कैसे बता रहा है, राइट। अगर आपके अंदर नॉलेज है तो आप उस चीज को कैसे भी हैंडल कर सकते हो, आप उस चीज को कैसे भी बता सकते हो, पर एटलीस्ट हमारे पास क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, राइट। अगर हमारे पास नॉलेज नहीं है तो गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। आगे आपको लेके चलता हूँ थोड़ा सा। अब डे 3 हो गया। अब डे 3 के अंदर आपने क्या कराया, आपने बिलिंग करवा दी, आपने ऑर्डर करवाया। आपने ऑर्डर किस तरीके से कराया, आपने एक हाइप बनाई कि अभी तक के जो भी सेशन हुए आप सभी ने सीखा, आप सभी ने अंडरस्टैंड किया, आप सभी ने बढ़िया तरीके से नॉलेज लेकर काम स्टार्ट किया, सारा कुछ चीज आपने अच्छे तरीके से इसको बताई, राइट, है ना। अब आपने इसको बोला कि चल ठीक है भाई, अब स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं अपने। स्टार्टिंग कहाँ से होगी, ज्वाइनिंग के साथ। ज्वाइनिंग आपने पहले डाली, चाहे डे 2 में डाल दो चाहे डे 3 में डाल दो। उसको बोला आपने आईडी एक्टिव के लिए ट्राई करो, आप अपने सुपरवाइजर से ये चीज क्लियर करो, ठीक है, कि बिलिंग कैसे करवानी है। या आप भी कर सकते हो, नो डाउट, है ना। आपने बोला कि हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग के लिए हमने क्या किया, एक मिनिमम ऑर्डर कंप्लीट किया, और उसके साथ जैसे आप मिनिमम ऑर्डर कंप्लीट करते हो आपको हमारे ग्रुप के अंदर ऐड किया जाएगा, और ग्रुप में ऐड करने के बाद क्या होगा, 4 डेज की ट्रेनिंग्स होगी, जो कि स्पेशल ट्रेनिंग्स होने वाली है, राइट। 4 डेज की ट्रेनिंग होगी जो कि स्पेशल ट्रेनिंग्स होने वाली है। उसके बाद में आपको एक लेवल अप सेशन मिलेगा, जहाँ पर आपको पूछ कैसे करनी है बताया जाएगा, है ना। और अगर आप ये ट्रेनिंग अच्छे तरीके से अटेंड करते हो तो आपकी हेल्प भी की जाएगी, नो डाउट हेल्प की जाती है ना, कॉम्बो के लिए आपकी हेल्प भी की जाती है, और हाँ, वो मैनेजर बताएगा, राइट। तो आपने क्या किया, ग्रुप की हाई बनाई, 4 डेज की ट्रेनिंग की हाई बनाई, राइट। इससे क्या होता है, आपका पर्सन मिनिमम ऑर्डर कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। अब वो आपका हो सकता है आपका सिस्टम अलग होगा, आप पहले 3,000 रुपए रख लेंगे या 5,000, वो जो भी है वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना मैनेजर से बात करके। पर मैंने कॉमन चीज आपको बताई है कि आपके अंदर ये होनी चाहिए, अर्जेंसी क्रिएट करना आपको होना चाहिए। आपके जो भी सीनियर है आपको उनकी हाई बनानी पड़ेगी, उनकी अर्जेंसी क्रिएट करना आपको आना चाहिए। जब आप उनकी हाई बनाते हो, उनकी अर्जेंसी क्रिएट करते हो, तो काम इजी हो जाता है। समझ आ रही मेरी बात, क्या करूँ, ठीक है ना। यहाँ पर अब इसके बाद में आपने क्या करना है, देखो जब ये ट्रेनिंग्स हो गया ऐसे हो गया, तो इसके बाद में क्या हो रहा है, 9 PM की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है ना। 9 बजे की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, आपने 9 बजे की ट्रेनिंग की हाई बनाई ताकि आपका पर्सन ऑर्डर कर सके, ठीक है, ओके। हाँ, वो समझ आ रहा है या ऐसे ही मैं बड़बड़ाया जा रहा हूँ, आ रहा है समझ में? ठीक है, ठीक है, क्लियर है, ऑल क्लियर है, ऑल क्लियर हो गया, ओह वाओ अमेजिंग, ऑल क्लियर हो गया। यार तू ना वीडियो ऑन करके नहीं बैठते सुबह से, हैं? गन्ने खत्म नहीं हुए क्या दिवाली के अभी तक? ये तो सुबह उठते उठते उनको लेकर बैठ जाते हैं, ले भाई। अरे कहानी को नहीं बाद में सुनाएंगे, पहले काम की बातें कर लो, ठीक है। आपने 9 PM की ट्रेनिंग की हाई बनाई, जिससे क्या हुआ, आपके पर्सन ने अपना ऑर्डर कंप्लीट किया, और 9 बजे की ट्रेनिंग के साथ साथ आपने क्या करना है, आपने लास्ट में करना है, 9 बजे की ट्रेनिंग के बाद में आपने 1-to-1 नहीं छोड़ना, ध्यान रखना इस चीज को, 1-to-1 ट्रेनिंग नहीं छोड़ना।
और कुछ रिकॉर्ड ट्रेनिंग्स हैं, रिकॉर्ड ट्रेनिंग्स भी होती हैं, रिकॉर्डिंग जो रिकॉर्ड कर रखे हैं वो ट्रेनिंग्स भी होती हैं। आप वो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करो, मतलब एक ट्रेनिंग ये दे सकते हो, एक ट्रेनिंग आप ये दे सकते हो। तो इससे क्या हुआ, 2 ट्रेनिंग्स जा रही हैं। कंफर्म बता रहा हूँ, 3 डेज के अंदर 100% बता रहा हूँ, आपके पर्सन को सब कुछ क्लियर होगा, उसको ट्रस्ट भी होगा आपके ऊपर। आपने इतना बोलना है कि भाई मैं तेरे साथ खड़ा हूं, बस तू काम कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। अगर नहीं करता कोई बात नहीं, फिर भी उसको 9 PM बिठा दो, पर अर्जेंसी के साथ कि भाई देख, तेरे लिए मैंने बात करी है, तू अच्छा सीख रहा है, अच्छे नोट्स बना रहा है, इसलिए मैंने तेरी बात करी है, राइट है ना। तो तू अकेला बंदा है जिसकी मैंने बात करी है मेरे पूरे ग्रुप में, क्योंकि तू सीख रहा है। अर्जेंसी बना दिया करो, हाइप क्रिएट होनी चाहिए उस सिचुएशन में, जिससे क्या होता है कि आपके पर्सन को क्लियर होता है कि हाँ यार भाई मेरे लिए इसने बात करी है, मेरे लिए 9 PM के सेशन इसने अरेंज करवाए हैं, राइट। ठीक है, तो अब बात क्या आ रही है, अब देखना दोस्तों, अब ये इस पूरे शेड्यूल के अंदर, इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर, अब आपने ट्रेनिंग भी दी, आपने रिकॉर्ड ट्रेनिंग भी दी, आपने उससे नोट्स मंगवा लिया, कौन से 4 डेज के। आपने उसको यहाँ पर बोला ना, यहाँ पे ये देखो हाईलाइट कर दे, तो यहाँ पर आपने क्या बोला था उसको कि आपके लेवल अप के अंदर आपकी हेल्प की जाएगी अगर आप ये 4 डेज की ट्रेनिंग अच्छे से अटेंड करते हो। तो ट्राई करो उसके ना नोट्स बना लिया करो इन 4 डेज की ट्रेनिंग से। अगर उसने नोट्स बना लिया तो मैं आपको बता दूं 2CC उसको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, अच्छी तरीके से। इस बात का ध्यान रखें, 2CC बिजनेस उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा, बहुत अच्छी तरीके से उसको क्लियर होगा कि 2CC बिजनेस क्या होता है और कैसे करना है ना। देखो दोस्त, हमेशा याद रखना, प्रोडक्ट्स की भी हाइप बनानी है। हमारी गलती पता क्या हो रही है, हम उसको प्रोडक्ट्स की नॉलेज नहीं देते, हम उसको बस यही बोलते हैं 2CC का पैसा आएगा, ये आएगा, वो आएगा। हमेशा ना अर्जेंसी क्रिएट करके चलो, हमारा प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, जेन्युइनली प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। जब पर्सन यूज करता है ना, जब आपने मिनिमम प्रोडक्ट ऑर्डर करवाया था, उसके पास प्रोडक्ट बचा, उसको यूज करो भाई, यूज करे आप। जब वो यूज करेगा तभी तो फील होगा कि हाँ यार प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं इसके। आपने भी यूज करे, किस किस ने प्रोडक्ट यूज करे, हेलो, आप में से किस किस ने प्रोडक्ट यूज करे। जाने नहीं देना, मिनिमम ऑर्डर जो नहीं कर रहा उसको भी 9 बजे बिठा दो, पर हाइप के साथ। अभी बताइए ना कैसे बना, यूज करिए अपने प्रोडक्ट्स, है ना। तो जेल करते हो डेली या फॉरएवर की, क्या कह रहे हो, एक बार ही करी है, क्या कह रहे हो, एक बार ही करी थी, उसके बाद में दोबारा ऑर्डर नहीं डाला तो जेल का, ऐसा कर रहे हो क्या। खत्म हो गया। अरे वाह, क्या बात है, ब्राइट जेल बिना मॉर्निंग नहीं होती। ठीक है, ठीक, आप सभी लोग प्रोडक्ट यूज करते हो, आपको अच्छे लगे ना। अब आपने क्या किया, अब आपने यही एक्सपीरियंस आपने अपने पर्सन, है ना, अब आपने अपने पर्सन को यही चीज बोला कि भाई देख मैं यूज कर रही हूँ, मेरे को बड़े अच्छे लगे, है ना। यूज कर, जब वो पर्सन यूज करेगा कहीं ना कहीं ट्रस्ट बनेगा, है ना, कहीं ना कहीं ट्रस्ट बनेगा, राइट। जब ट्रस्ट बनेगा तो क्या होगा, उसको क्लियर होगा, है ना। अब प्रोडक्ट क्लियर करवाया, साथ ही साथ मार्केटिंग प्लान आपको अच्छी तरीके से समझाना आना चाहिए, है ना। हमें अच्छी तरीके से क्लियर करा, देखो यार ज्यादा ज्यादा फंडामेंटल नहीं है, आपने बिल्कुल बिल्कुल आपने जीरो से भी अगर आप कर रहे हो, आपने इनविटेशन किया, है ना, आपने इनवाइट किया, आपने इजीली तरीके से इनवाइट किया, 4 डेज के सेशन की हाइप आपने यही बना दी, उसके बाद में आपने बढ़िया तरीके से फॉलो किया, कॉलिंग करी। देखो अगर आपको लग रहा है कि यार मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मेरे पर्सन कॉल नहीं उठा रहे, इसको ना पहले ही बोल दो कि देखो यार अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो ना तो मेरे को बता देना, ताकि आपका टाइम भी खराब नहीं हो और मेरा टाइम भी, ठीक है। तो उसको क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई जो भी है मैंने बता देना है। मैं मेरे साथ यही होता
होता है क्लियर मेरे को बोल देता पर्सन, नहीं करना कोई चक्कर नहीं, वो बोल देता सॉरी सर आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ओके बस ठीक है, बट रीजन बोलता ये ओके डोंट वरी, अगर जरूरत हो काम की तो मेरे को मैसेज कर दे, बस नंबर सेव हो ही गया मेरे। अब मेरी स्टोरियां देखेगा, आज नहीं कल देखेगा, कभी तो देखेगा, ठीक है, अभी तो माइंड में आएगी कि मैं भी देखता हूँ एक बारी, समझ आ रही मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, ये चीज होनी चाहिए फिर, ठीक है। तो जैक्सन हैंडलिंग क्लियर होनी चाहिए, 1-to-1 गाइडेंस, डे 2, अब यहाँ तक धीरे धीरे क्लियर होगी, वो इजिली उसको जैसे आप बताओगे, जैसे आप बोलोगे वो वैसे कर सकते हैं, राइट। लेवल अप के टाइम पे इन चीजों का ध्यान रखना, ठीक है। इससे भी सस्ता दिला सकता हूँ भाई मैं, मीशो पे तो और भी सस्ता दिला सकता हूँ, ठीक है। अरे यार पता है क्या चीज होती है, ऑनलाइन में फॉरएवर ने तो दावा किया नहीं कि हम ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करते हैं, ठीक है। अदर साइट्स पे यार नॉर्मल सी बात है, एप्पल वाला कभी दावा नहीं करता कि मैं अदर साइट्स पे फोन बेचता हूँ, यही बोलता है कि आप शोरूम जाइए, शोरूम से आप लेकर आइए, जो भी ब्रांडेड चीजें होती हैं वो एक ही चीज बोलते हैं कि आप शोरूम जाइए, शोरूम से आप लेकर आइए, समझ आ रही है मेरी बात। तो आपको क्लियर करवाना आना चाहिए, उसको ऑब्जेक्शंस हैंडल करने आने चाहिए, ठीक है, कि किस तरीके से, नो डाउट मेरे साथ भी आया था एक ऑब्जेक्शन, ठीक ठीक है। तो मेरे हिसाब से स्टोर से ही लेना आपको परचेज करना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जिस इंसान ने आपको बताया उसको ही आपको करना चाहिए, राइट। अब आपका ये सारा हो गया, अब आपके पर्सन के माइंड में क्या आएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्शंस आते हैं, आपने सब कुछ क्लियर करा दिया, लेवल ऑफ सेशन आपने अटेंड करवाया, लेवल अप के बाद में आपने क्या करा, है ना, आपने लेवल अप के बाद में कुछ वीडियोस आप रखा करो, ठीक है, जो आप अपने सीनियर की कुछ वीडियोस रखा करो जो आप भेज सको, ठीक है। और उसके बाद में लेवल अप के बाद में क्लोजिंग जब होती है तो क्लोजिंग आप करवाया करो 1-to-1, क्लोजिंग आपकी होनी चाहिए 1-to-1, किसके साथ, मैनेजर के साथ, आपके जो भी मैनेजर है उनके साथ आपकी 1-to-1 क्लोजिंग होनी चाहिए, राइट। जब उनके साथ आपकी 1-to-1 क्लोजिंग होगी तो आपके जो भी आपके पर्सन है वो ना ध्यान से सुनते हैं, बट क्लोजिंग हमेशा 1-to-1 होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान, बल्क में कभी क्लोजिंग नहीं करनी। हाँ लेवल अप सेशन दे दिया, अच्छा आज लेवल अप सेशन होगा प्रभास सर का, दीपक सर का, राइट, ठीक है, तो वो उसका पोस्टर वगैरह भी आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो लेवल अप सेशन आपने अटेंड कराया, लेवल अप के बाद में आपने क्या किया, क्लोजिंग कराई अपने मैनेजर से 1-to-1, अब जब 1-to-1 क्लोजिंग कराई तो अब यहाँ पर आपका रोल मैटर करेगा, आपका दो जगह रोल मैटर कर रहा है, एक तो मिनिमम बिलिंग में ज्यादा करेगा, आपने किस तरीके से आपने सेल डलाई, अब आपका यहाँ पे रोल मैटर करेगा कि किस तरीके से आप उसको अपना 2C से करवा रहे हो, उसका ऑब्जेक्शन होगा पैसे नहीं है, दूसरा ऑब्जेक्शन होगा पापा जी नहीं मान रहे, और मेन तो यही आता है, ये आता है मेन। तो आपने क्या करनी है, अपने आप से रिलेट करनी है, अपने आप से रिलेट करो, भाई मेरे पास भी नहीं थे, भाई मैंने भी करे हैं, ठीक है, और हम कुछ स्टार्टअप कर रहे हैं, कुछ स्टार्टअप कर रहे हैं हम, तो नॉर्मल सी बात है, इतनी सी प्रॉब्लम तो आती है, हम कुछ डिफरेंट करने जा रहे हैं, कुछ अलग करने जा रहे हैं, हम ऐसे कर लेंगे, हम ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, क्लियर करवाना आना चाहिए आपको। और उसको क्या दिया, एक टाइम पीरियड दे दिया कि भाई ठीक है, अब आपको उसको अरेंज करवाना भी पड़ेगा, भाई ऐसे ऐसे अरेंज, आपके पास टेक्निक होनी चाहिए अरेंज करवाने की, भाई किस तरीके से अरेंज करना है ये भी आपके पास होना चाहिए। हाँ हाँ, फील मतलब उसको ना फेथ होना चाहिए आपके ऊपर, ट्रस्ट होना चाहिए, अगर बात सही बात है, अगर आपको उस सामने वाले पर्सन को आपके ऊपर ट्रस्ट हो गया, ट्रस्ट भरोसा हो गया ना, भरोसा एक ऐसी चीज है, आदमी ना लाख रुपए भी निकाल लेता है भरोसे में, भरोसा होना चाहिए भाई। हमने देखो कभी भी ना किसी के साथ गलत नहीं करना, पहली चीज, मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हमारी पीठ पीछे ना, मतलब बहुत गंदे तरीके से काम करते हैं, ठीक है, वो ट्रस्ट बना लेते हैं पर उनकी फैमिली उसे पता नहीं कितने कितने पैसे उन्होंने रख लिए यार, तो उसी से मात्र 30,000 में हो रही है ऑफर के साथ, वैसे इतने में 40 में हो रही है, पर उन्होंने पता नहीं कितने कितने पैसे रखे, तो वैसा काम नहीं करना हमने,
कि हम ज्यादा नहीं यार, देखो सबकी फैमिली है, सबके परिवार वाले कमाते हैं यार, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। वो भी पता नहीं कहीं कहीं सजेस्ट, आपने भी कहीं कहीं सजेस्ट किए होंगे, उन्होंने वो भी करते हैं। तो हमने ना कभी किसी के लिए ना बुरा नहीं सोचा कि इसके आ जाए, बस एक बार ही आ जाए, ठीक है, मेरे साथ इतना एक बार हो जाए तो ये हो जाएगा, नहीं यार, ठीक है। तो हमने ना ट्रस्ट बनाना यार, बिलीव होना चाहिए सामने वाले पर्सन उसको। एक अगर तुमने एक बार ये भी बोल दिया ना कि भाई मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, डोंट वरी, मैं तेरी हेल्प करूंगा, ठीक है, मैं तेरे को सिखाऊंगा, मैं तेरे को गाइड करूंगा, मैं तेरे को आगे बढ़ाने में तेरी हेल्प करूंगा, तो आगे पर्सन देखना वो बोलेगा ठीक है बस भाई मुझे यही चाहिए, ठीक है, अब तो मैं ही गेम बना दूंगा, वो यही बोलेगा फिर, ठीक है। तो उसके लिए आपका माइंड सेट होना भी जरूरी है, आपको भी कंफर्ट से बाहर आना पड़ेगा, आपका माइंड सेट होना जरूरी, आपका माइंड सेट पॉजिटिव होना जरूरी है भाई। आपको पॉजिटिविटी के साथ काम, 1% भी अगर नेगेटिव थॉट्स आ गया फिर खत्म है भाई, फिर तो डेड है भाई पूरा। 1% भी अगर नेगेटिविटी आ गई, पॉजिटिविटी के साथ काम करना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने इन चीजों का ध्यान रखना है। बताओ भाई, जो अभी तक चीजें बताई मैंने कर लोगे? पहले तो वीडियो ऑन करो यार सारे लोग, आप ना यार वीडियो ऑन नहीं करते, क्या चक्कर है? कोई है क्या मसला, मसला है क्या कोई है? वीडियो ऑन ना करने का कोई मसला है क्या? अब तो मुझे भी बता दो भाई, है कहानी सुनिए कहानी, ठीक है, बस वो सुना दो सर। नहीं नहीं, अच्छा नहीं नहीं, इसकी वजह से तो वीडियो नहीं कर रहे। सुबह सुबह का टाइम है यार, अच्छी तरीके से रहा करो, नहा धो के बैठा करो मेरी तरह। कोई ना, जरूरी नहीं है नहाना भी, ठीक है चलो, है ना। अब हम सभी लोगों ने क्या किया, अब हम सभी लोगों ने थोड़े से एफर्ट्स करने, हम सभी लोगों ने थोड़ी सी मेहनत करनी है भाई, बढ़िया तरीके से हम सभी ने काम करना है और एफर्ट्स करके मेहनत करना, राइट। जब हम करेंगे तो हमें डेफिनेटली हमें रिजल्ट आएगा, डेफिनेटली हमें हमारा काम है। अब बताओ मुझे, अब किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी को कोई चीज समझ नहीं आ रही, किसी को कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे ना मैसेज कर दोगे कि हाँ सर मुझे ना ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे ये दिक्कत आ रही है। देखो यार, ठीक है, आपको ये करना पड़ेगा कि मेरे साथ ऑलरेडी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। हम कई बार करते हैं, 1-2% आते हैं, उनके पीछे पड़ जाते, पीछे नहीं पड़ता, कभी भी किसी के पीछे नहीं पड़ना, ठीक है ना। यही मेरी पॉइंट है। और क्या हो रहा है, फर्स्ट लिंक जरूरी है अकॉर्डिंग टू योर मैनेजर प्लानिंग, आप अपने मैनेजर की प्लानिंग अकॉर्डिंग करें, ठीक है, क्योंकि देखो कई लिंक करा रहे कहीं नहीं करा रहे, तो आप उनसे वो बात कर लें। हाँ, अगर स्लो से स्टार्ट करा सकते हो डोंट वरी, कोई चक्कर नहीं, आप ना उसको सारी चीजें बताओ भाई। एक फास्ट ट्रैक होता है, एक स्लो ट्रैक, स्लो ट्रैक में 2 मिनट में ही थर्ड पार्टी करा दो भाई। और मैंने अभी क्या बोला था, कितने दिन की पहले ही बोल दो भाई, 4 सेशन अटेंड करने हैं भाई। नहीं, पैसों की प्रॉब्लम तो यार 6 साल पहले भी आती थी, मुझे आज भी आ रही है, तो ये तो कॉमन है, ये तो चलता रहेगा, है ना। देखो क्लोजिंग के बाद में अगर तुम्हारे पर्सन जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमने उनको 2cc पहले नहीं बताई, और 2cc का नाम सुन के, और मैंने आपको क्या बोला, डे 2 के अंदर उसको पता होना चाहिए भाई 2cc पे एएस लेवल होता है, उसमें क्या होती है ना, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। डे 1 में 2cc को किस तरीके, डे 2 में बताया ना मैंने यार अभी आपको, चलो डे 1 के रेडी हो जाते हैं, बट जब ट्रेनिंग टाइम होता है डे 1 का, तब कॉल, देखो यार कॉल नहीं उठाने का भी रीजन होता है यार, पता क्या चीज है, आपने उस लेवल की हाइप नहीं बनाई, आपने बोला भाई मेरे पास ओनली 5 सीट्स अवेलेबल है और मैं आपका रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, अगर आप अटेंड कर सको तो ही मेरे को बताओ दोस्त, क्योंकि मेरे पास लिस्ट बहुत सारे लोगों की है और मैं हर पर्सन को अटेंड नहीं करवा सकता। अर्जेंसी क्रिएट करो, हाइप होनी चाहिए, है ना। क्लोजिंग के बाद 5 के देने के बाद उसको कोई नेगेटिव कर देते हैं तो क्या करें, नेगेटिविटी कैसे करें, कनेक्ट में रखो ना, कनेक्टिविटी रखो यार,
ठीक है, सर वो नोट्स भी सेंड करते हैं बट टाइम पर मीटिंग अटेंड नहीं करते। देखो यार, कई बार क्या होता है कि आपके पर्सन हो सकता है बिजी है, अगर नोट्स आ रहे हैं प्रॉपर तरीके से इट मींस वो ट्रेनिंग अटेंड कर रहा है। 5 के कॉम्बो करवा देते हैं बट लेकिन एक टाइम पे वापस ऐसा तो नहीं कर पाते, वो रेंज बना अर्जेंसी बना देते हैं, हाई भी बना देते हैं मैप के वापस नेगेटिव। नहीं यार, वो नहीं करना। अब आपने पता क्या किया, जैसे आपने ऑफर बुक करवा दिया तो उसकी ट्रेनिंग्स वगैरह कंटिन्यू रखो, ट्रेनिंग वगैरह करना। नहीं, डे 2 के बाद में 9 बजे वाली ट्रेनिंग अटेंड मत करो। 9 बजे वाली की ट्रेनिंग हमेशा याद रखना, डे 3 जब कंप्लीट हो तभी अटेंड करो, है ना, उससे पहले मत करो, समझ ही नहीं आएगा, हाई लेवल की ट्रेनिंग्स होती है। देखो, क्लोजिंग के बाद अगर आपका पर्सन बहाने बना रहा है तो इट मींस आप खुद ये सोच लेना कि कहीं ना कहीं इसको क्लियरिटी नहीं। ठीक है, कहीं ना कहीं इसके अब यार जूम नहीं चल रहा, इसमें मेरी क्या गलती है यार? तो असल तो ढंग का पूछ लो यार कि मेरे पर्सन का जूम नहीं चल रहा। तो मैं कोई जूम का मालिक थोड़ी हूँ यार, है कि मैं ही हूँ सारा कुछ यार। कैसे बातें करते हो यार तुम लोग यार, है ना? जेन्युइन क्वेश्चन पूछो, आंसर दे रहा हूँ यार। देखो दोस्त, मैं एक और बात बताता हूँ, तुम्हें एक और बात बताता हूँ मैं। जब आप किसी पर्सन को ट्रीट कर रहे होते हो ना, तो तुम ये चेक करो कि क्या उसको समझ आ रहा है, क्या वो कंफर्टेबल है ना? क्या वो कंफर्टेबल आपसे बात कर रहा है, आपसे टॉकिंग हो रही है उसकी कंफर्टेबल होगी। कई बारी तुम रिजेक्ट भी कर दिया करो। एक प्रिंसिपल आता है, लर्न टू रिजेक्ट फेलियर। कई बारी रिजेक्ट भी कर दिया करो, ठीक है, कि यार सॉरी ब्रदर, आप ट्रेनिंग अच्छे से अटेंड नहीं कर रहे, तो आपको ये टीम चेक करना। देखो यार, अगर मेरे साथ काम करना है तो आपको ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अगर मैं इतने लोगों को सिखा रहा हूँ तो मैं आपको भी सिखा सकता हूँ, पर आपको सीखना पड़ेगा यार। अगर आपको लग रहा है कि फ्रॉड है तो आप चेक कर लो, मेरे से मिल लो, आपको मैं सारी चीजें बता देता हूँ, मैं क्लियर कर देता हूँ भाई कि अगर आपको लग रहा है कि मैं फ्रॉड हूँ तो आप कोई ना मेरे से मिल सकते हो, ठीक है, पर काम करना जेन्युइन तरीके से। ऐसा नहीं यार, बहाने नहीं बनाना आपने, ठीक है? तो मैं नहीं है, एक लो कॉस्ट के साथ तुम्हारा काम स्टार्ट हो रहा है भाई, एक ऐसा बिजनेस दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें। क्लियर करवाना आना चाहिए, जॉब बिजनेस क्लियर कराना आना चाहिए। अब मैं तुम्हें अगली ट्रेनिंग में बताऊंगा कि ये चीज कैसे स्टार्ट करनी है, तो कैसे उसको फॉरएवर की तरफ लेकर आना है, ये अगली ट्रेनिंग। ठीक है दोस्तों, सो के लिए ऑल दी बेस्ट है मेरी तरफ से। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग में। उम्मीद करूंगा कि बहुत सारी चीजें आपने सीखी होगी।